या फिर टाइम हमारा हो गया, स्टार्ट करते हैं आज अपना। आज हमारा टॉपिक जो है वो बर्न से रिलेटेड है, यानी अगर कोई जल जाता है तो उसको आप किस तरह से फर्स्ट एड दे सकते हैं और किस तरह से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनके क्या रीज़न है ग्रुप लेफ्ट करने की। शायद वो इसको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर शायद उनको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, या शायद वो सेटिस्फाई नहीं है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो उनके किसी काम आएगा या नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी लेफ्ट करना है या उसको इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग प्लीज 5 लेक्चर से पहले पहले बता दें हमें, जिसने लेफ्ट करना है और जिसने नहीं करना। क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जब 5 लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसमें से आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, और जाहिर है जब मैं टेस्ट लूंगी तो उसके लिए मुझे आप लोगों के टेस्ट पेपर्स जो हैं वो पहले से तैयार करने पड़ेंगे। फिर चाहे वो आपका गूगल का लिंक हो या जैसा भी हो, गूगल क्लासरूम में आपका टेस्ट हो या वैसे ही मैनुअली मैं रेडी करूं, तो जिसने भी लेफ्ट करना है वो प्लीज पहले बता दे, ताकि जितने स्टूडेंट्स बाकी बच्चे हैं फिर मैं उनके हिसाब से टेस्ट बनाऊं। आप चाहें तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, चाहें तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जिसने भी छोड़ना है वो पहले ही बता दे 5 लेक्चर से पहले। आज हमारा होपफुली 4th लेक्चर है, तो नेक्स्ट वीक से पहले आप लोग प्लीज बता दीजिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक हो सकता है आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिकल करवाया जाए बाकायदा हॉस्पिटल में, और वो प्रैक्टिकल मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती। तो एक मेरी कोलीग है, वो आपको करवाएंगी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो अगर उस प्रैक्टिकल के हवाले से, या आप लोग चाहें कि हमें इस टॉपिक का प्रैक्टिकल करवाया जाए, क्योंकि आज मैं बर्न से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल करवाया जाए तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई किसी और टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल चाहता है तो वो भी बता दे, फिर हम उसमें से कुछ भी कोई एक टॉपिक चूज कर लेंगे और उससे रिलेटेड फिर आपको प्रैक्टिकल जो है वो करवाया जाएगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, 7 बर्न्स एंड स्कैर्स। बर्न जो होता है वो कई तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है आग से जलना, एक होता है पानी से जलना, बहुत गर्म पानी है उससे आप जले हैं, या आग है उससे आप जले हैं। आग किसी भी तरीके की हो सकती है, या एसिड है उससे आपकी स्किन जली है, या आप जिसको क्योर कर रहे हैं उसकी स्किन जली है। और आजकल एक और नई चीज है, वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडीज। उससे भी आप चल सकते हैं अगर आप उसको हाथ में पकड़ेंगे। तो अगर कभी आपने ड्राई आइस देखी है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। ड्राई आइस जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आइस से बंदा कैसे जलता है। जी, मैं बोल आप शुरू हो गई यार, पड़ोस शुरू होकर मैं देखो क्यों बोलती। जो भी बोल रहा है प्लीज आप मैसेज कर दें, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा कट रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं देख रही क्लास चल रही है। बात कर रहे हैं यही भी प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ रखें, और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे मैसेज करें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यहाँ पे है जी जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि बर्न कितने तरीके के होते हैं। तो जिस तरीके का बर्न होगा उसको उसी तरीके से आप क्योर करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आग से जला है तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दें जिस तरीके से पानी से जले हुए इंसान को ट्रीट करते हैं, ठीक है। हर बर्न को इंडिकेट करें पहले और उसके बाद उसको ट्रीट करना शुरू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेक ग्रेट केयर व्हेन ट्रीटिंग
थर्मल बर्न्स। अब देखिए थर्मल बर्न क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जलते हैं यानी जिसको करंट लग जाता है, तो अक्सर औकात करंट इतना शदीद लगता है किसी को कि उसका जिस्म जो है वो जल जाता है। तो उसको किस तरह से क्योर करना है आज हम ये देखेंगे। टेक ग्रेट केयर व्हेन ट्रीटिंग थर्मल बर्न्स दैट आर डीप और एक्सटेंसिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ये आपकी इंटरनल बॉडी से रिलेटेड होता है, और एक्सटेंसिव बहुत शदीद होता है ये। द लॉन्गर द बर्न्स कंटिन्यूज द मोर सेवर द इंजरी विल बी। जितनी ज़्यादा बर्न जितनी ज़्यादा देर के लिए रहेंगे उतनी ज़्यादा इंसान के जो जख्म है वो उतनी देर के लिए रहेंगे। इफ द कैजुअलिटी हैज़ बीन इंजरीड इन अ फायर, अगर कोई आग से जला है, assume that smoke or heat or air has also affected his airway and or lungs। तो क्या होगा कि जाहिर है जब कोई आग से जलता है तो आग जो है उसमें धुआं भी होता है। तो जब कोई आग से जलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बॉडी के अंदर जो चीज एंटर करती है वो स्मोक होती है। ठीक है, तो स्मोक जो है वो आपके लंग्स पर इफेक्ट करता है। योर प्रायोरिटी आर टू कूल द बर्न। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपने जो जला है उसको कूल डाउन करना है। विच स्टॉप्स द बर्निंग प्रोसेस एंड रिलीव्स द पेन, जो कि बर्निंग प्रोसेस को कम करता है, रोकता है, और जो दर्द है उसको भी कम करता है। एंड टू मॉनिटर हिज ब्रीथिंग, इसके साथ साथ आपने उसकी ब्रीथिंग को यानी उसके सांस लेने को भी देखना है कि क्या उसकी सांस चल रही है, और अगर चल रही है तो वो किस तरीके से सांस ले रहा है, सांस उखड़ रही है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी भी जगह पर कोई जल जाता है बहुत ज्यादा मिकदार में, यानी कि पूरा कमरा या पूरा घर जल रहा है, तो आप खुद सोचें कि उसमें कितना ज्यादा धुआं होगा, और जितना ज्यादा धुआं होगा वो इंसान, उसकी बॉडी, उसके लंग्स उतने ज्यादा इफेक्टेड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि उस इंसान को उस जगह से बाहर निकालें। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते यानी बहुत ज्यादा मिकदार में कोई चीज जल रही है, जैसे कि घर, बिल्डिंग या कोई हॉस्पिटल या कोई भी इस तरह की बिल्डिंग जल रही है, वो बहुत बड़ी मिकदार में, आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, तो आप पहले उस आग को बुझाएं। अगर आप खुद नहीं बुझा सकते तो आप 911 पर कॉल करके, इमरजेंसी कॉल करके आप किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे फायर ब्रिगेड को आप बुलाएं और वो जब आग बुझाएगा उसके बाद आपका काम शुरू होता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ी मिकदार में थोड़ी मिकदार में कोई जलता है, जैसे कि हाथ जल गया या पाँव जल गया या घर में किसी के ऊपर कोई गर्म चीज गिर गई, तो उसको भी क्योर करने का तरीका आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है बड़े लेवल पर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले आग को बुझाना है। ठीक, दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं उनको आपने चेक करना है कि उनकी ब्रीथिंग किस लेवल पर है। ठीक है, और तीसरी प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने उसके बर्न को, जिस जगह से भी वो जला है, उसको कूल डाउन करना है ताकि पेशेंट को तकलीफ कम से कम हो। और एक बात जो मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि इस तरह का ट्रॉमा से जब भी कोई पेशेंट गुजर रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इमोशनली और फिजिकली ट्रीट करें, उसके बाद उसको आप ट्रीटमेंट देना शुरू करें। द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड नो मैटर व्हाट द एज ऑफ द कैजुअलिटी। कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड एंड एनी ट्रीटमेंट यू हैव गिवन। इफ यू हैव टू रिमूव और कट अवे क्लॉथिंग, कीप इन दिस केस फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। जब भी कहीं पर भी कोई भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो आप पहले उसकी हिस्ट्री लें। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम जो करता है वो आपकी हिस्ट्री लेता है, यानी वो आपसे पूछता है कि ये बीमारी आपको कब से है, कैसे स्टार्ट हुई, क्या इंडिकेशंस है, सारी वो आपसे चीजें पूछता है, फिर लिखता है, उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। इसी तरह जब कोई इस तरह के हादसे में जलता है या किसी के साथ में कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो आप सबसे पहले उसको ट्रीट करने से पहले ये पूछें कि उसको ये बर्न किस तरह से आया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील करें। सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट टू डू। स्टार्ट कूलिंग द बर्न एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द इंजरी अकर। जिस तरह ही इंजरी के जख्म या बर्न जो भी है उसको आप सबसे पहले कूल डाउन करने की कोशिश करें। फ्लड द बर्न विद प्लेंटी ऑफ कूल टैप वाटर, या तो आप उस पर ठंडा पानी डालें, बट डू नॉट डिले रिमूवल द कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल।
लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसका जो बर्न है उसको आप किसी भी तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश करें। हेल्पली कैजुअलिटी सिट और ले डाउन, या तो आप उसको बिठाएं या फिर उसको लिटा दें। इफ पॉसिबल ट्राई टू प्रिवेंट द बर्न एरिया फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जो जगह जली हुई है कोशिश करें कि उसका कांटेक्ट जमीन से ना हो, यानी आप उसको डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, ठीक है, क्योंकि जमीन पर बहुत सारे, आपको नहीं पता कि वो जमीन साफ है या नहीं है, तो बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो आपको इंटरनल इंजरीज भी दे सकते हैं। सो टेक केयर अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप 911 पर कॉल करके इमरजेंसी हेल्प भी ले सकते हैं। आगे है कॉशंस। डू नॉट रिमूव एनीथिंग स्टिकिंग ऑन दी बर्न। अगर उस बर्न पर कोई चीज स्टिक का मतलब होता है कि जुड़ी हुई है, उसके साथ चिपकी हुई है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब स्किन जलती है तो वो बर्न जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो आपको नहीं पता, ये आप बर्न को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि बर्न किस तरह का है, उसके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। अगर थर्ड डिग्री बर्न है तो वो आपकी हड्डी, जो आपके जिस्म में हड्डियां हैं वहां तक वो आपको जो है पहुंच जाता है, और वहां तक वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए कोई भी चीज अगर आपकी स्किन पर स्टिक है या किसी और इंसान के स्किन पर स्टिक है तो उसको प्लीज खींचे नहीं, खींच कर उसको उतारने की कोशिश ना करें। यू मे कॉज फर्दर डैमेज, इससे आप उसको और डैमेज कर सकते हैं, एंड इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन इनटू दी बर्न्ड एरिया, और इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। डू नॉट बस्ट एनी ब्लिस्टर्स। अगर छाले पड़ गए हैं किसी के जिस्म पर तो प्लीज उन छालों को आप वो होता है ना कि कुछ लोग कट लगाते हैं उन छालों में, या कुछ लोग जो है वो सुई से उनके अंदर से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की कोई भी कोशिश ना करें। डू नॉट अप्लाई एनी लोशन और ऑइंटमेंट ऑन द बर्न्ड एरिया। किसी भी तरह का लोशन या किसी भी तरह का कोई भी ऑइंटमेंट उस पर ना लगाएं विदाउट एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, जब तक आप उसको प्रॉपर डॉक्टर को चेक नहीं करवा लेते। अगर बर्न बहुत ज्यादा है, ये मैं ऊपर वाली स्किन की बात नहीं कर रही, ये मैं इंटरनल स्किन की बात कर रही हूँ, कि अगर इंटरनल स्किन तक आपका बर्न पहुंच गया है तो प्लीज उस पर इस तरह की कोई चीज ना लगाएं जब तक आप उसको प्रॉपर चेकअप नहीं करवा लेते। अगर आपकी सिर्फ ऊपर वाली स्किन जली है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं कि या तो उस पर, अभी स्किन जो है वो झुलसी है, ठीक है, जली नहीं है, यानी कि इंटरनल बॉडी तक उसका जो है वो बर्न अंदर तक नहीं हुआ, तो आप उसके ऊपर कोई सा भी टूथपेस्ट लगा सकते हैं, इससे भी जलन में कमी होती है। या फिर आप उस पर नमक भी लगा सकते हैं, नमक लगाने से ये होता है कि वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। या फिर आप उस पर सरसों का जो तेल है वाटर में डालकर हल्का सा आप उसको वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं आपकी ऊपर वाली जल्द की बात कर रही हूँ, स्किन की बात कर रही हूँ, मैं इंटरनल आपकी जो बॉडी है, स्किन के नीचे का जो हमारा हिस्सा है उसकी बात नहीं कर रही। अगर बर्न वहां तक है तो प्लीज इनमें से कोई भी तरीका मत यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग स्प्रेज एंड जेल्स टू कूल बर्न्स इज नॉट रिकमेंडेड। बहुत तरह की ड्रेसिंग्स आती हैं, बहुत तरह के स्प्रेज आते हैं, जेल्स आते हैं, जो कि उस बर्न को कूल डाउन करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई चीज रिकमेंडेड नहीं है डॉक्टर की तरफ से तो आप उसको अपनी तरफ से अप्लाई ना करें, ठीक है। डू नॉट यूज एडहेसिव ड्रेसिंग, यानी इस तरह की ड्रेसिंग जो चिपक जाए आपके बर्न के साथ, इस तरह की ड्रेसिंग यूज ना करें। और अप्लाई एडहेसिव टेप टू स्किन। एडहेसिव टेप यानी जो हमारी आम जो टेप होती है घर में, स्टेशनरी टेप जो होती है, ये एडहेसिव होती है, यानी ये चिपक जाती है, तो इस तरह की कोई भी टेप यूज ना करें, ठीक है। अ बर्न मे बी मोर एक्सटेंसिव देन इट इट फर्स्ट अपीयर्स। आप बर्न को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना कितना ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। जितना वो आपको दिख रहा है मे बी वो उससे ज्यादा एक्सटेंसिव हो। सो प्लीज डोंट अप्लाई दीज थिंग्स ऑन एनी बर्न विदाउट एनी एग्जामिनेशन। इफ द कैजुअलिटी हैज अ बर्न ऑन हिज फेस, अगर किसी के चेहरे पर किसी तरह का कोई बर्न है, डू नॉट कवर द इंजरी, तो आप उसको कवर ना करें। यू कुड कॉज द कैजुअलिटी डिस्ट्रेस एंड ऑब्स्ट्रक्ट
द एयरवे। आप क्या कर रही हैं, आप या तो उस बेचारे पेशेंट को और डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर आप उसका एयर से कांटेक्ट है उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट अलाउ द कैजुअलिटी टू ईट और ड्रिंक बिकॉज ही मे नीड एन एनेस्थेटिक। तो किसी भी तरह का कोई भी इंसान है, उसको जब कोई बर्न होता है, अगर बहुत ज्यादा शदीद बर्न है, तो उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे सकते आप। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसके बाद है रिकॉग्निशन। देयर मे बी पॉसिबल एरियाज ऑफ सुपरफिशियल partial thickness and or full thickness burns, pain, difficulty breathing, signs of shock। तो जब कोई बंदा जलता है तो उसके साथ क्या होता है, सबसे पहले उसको तकलीफ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसके बाद क्या होता है, साइंस ऑफ शॉक। उस बंदे को वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। जब हमें जरा सा भी अगर देखें हमारी उंगली जो है वो खाना बनाते हुए जल जाए या फिर हमारा हाथ जल जाए, तो फौरन से हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हटता है। ये आपको बर्न फील होते ही आपका हाथ पीछे हटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपको साइन देता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है, यहाँ पर आपको जो है वो परेशानी हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही वो आपको, जैसे मैंने आपको वो पहले बताया था, हार्मोन रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने खुद को प्रिवेंट करना है या आप खुद को बचा सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की ये सारी कंडीशन जो है वो 1 सेकंड से भी पहले ये काम सारा हो जाता है और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह का इंसान जिसको बहुत ज्यादा बर्न हुआ है, वो एक तो शॉक से गुजर रहा है, तो उसको पहले प्लीज आप मेंटली और फिजिकली मेंटली और इमोशनली ट्रीट करें, उसके बाद उसका फिजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। What are your aims? Your aims to stop the burning and relieve pain, to maintain an open airway, to treat associated injuries, to minimize the risk of infection। ठीक है, सबसे पहले आपने जो करना है, ये आपके आज के पूरे लेक्चर की समरी है। टू स्टॉप द बर्निंग एंड रिलीव पेन, टू मेंटेन एन ओपन एयरवे, टू ट्रीट एसोसिएटेड इंजरीज। एसोसिएटेड इंजरीज का मतलब है कि जिस तरह की इंजरी है आप उसको उस तरह से जो है वो क्योर करने की कोशिश करें। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि किसी भी तरह का स्प्रे, ऑइंटमेंट या कोई भी इस तरह की चीज उस पर ना लगाएं जिससे उसके इन्फेक्शन का खतरा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं माइनर बर्न्स एंड स्कैल्स, यानी जो छोटे मोटे जो बर्न होते हैं उनको आपने किस तरह से क्योर करना है। स्मॉल सुपरफिशियल बर्न्स and scalds are often due to domestic incidents such as touching a hot iron or oven rag. Most minor burns can be treated successfully by first aid and will heal naturally. However, you should advise the casualty to seek medical advice if you are at all concerned about the severity of the injury. इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किसी भी तरह का कोई छोटा सा बर्न है वो हमारे घरेलू काम के दौरान हमें हो जाता है। बाज़-औक़ात हमारी जो कुकिंग पैन है उसके साथ हमारा हाथ जल जाता है, बाज़-औक़ात ओवन के साथ अक्सर ही जलता है, स्पेशली मेरा तो जलता ही रहता है। और अभी भी मेरे हाथ पे 2-4 बर्न के निशान हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपने कोई गरम-गरम चीज़ पकड़ ली है, उससे आपका हाथ जल जाता है। तो इस तरह के जो छोटे-मोटे बर्न हैं उनको आप घर पर भी जो है वो ट्रीट कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी का बर्न जो है वो ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में जो बर्न की शिद्दत है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। जब बर्न होता है आपको, तो कुछ बर्न इस तरह के होते हैं कि आपको सिर्फ़ उस पर निशान पड़ता है, ठीक है? और थोड़ी-सी जलन होती है, वो आपकी 1-2 घंटे तक ठीक हो जाती है। जलन के बाद क्या होता है कि आपकी स्किन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड होता है, उसके बाद ब्लू होता है, फिर पर्पल होता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है? और फिर वो जिल्द जो है वो खुद ही 3-4 दिन के बाद उतरना शुरू हो जाती है, नीचे से नई स्किन आना शुरू हो जाती है। अगर तो इस तरह का छोटा-मोटा नॉर्मल सा बर्न है जो कि रोज़ ही होता रहता है मेरे जैसे लोगों को, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा सीवियर है
यानी उसने आपकी जिल को जला दिया है और छाले पड़ गए हैं, या फिर इस तरह का है कि इंटरनल जो आपकी बॉडी है वो नजर आने लग गई है और आपको महसूस हो रहा है कि ये ज्यादा सिवियर हो जाएगा, तो उस पर इस तरह का कोई ऑइंटमेंट या कोई भी जेल या स्प्रे यूज ना करें। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो डॉक्टर की रिकमेंडेड चीजें ही उस पर लगाएं। आफ्टर अ बर्न ब्लिस्टर्स में फॉर्म, कुछ बर्न इस तरह के होते हैं जिन पर छाले बनते हैं और कुछ पर नहीं बनते। These thin bubbles are caused by tissues fluid leaking into the burned area just beneath the skin surface। हमारी स्किन के नीचे जो है वो एक फ्लूइड लेयर होती है, तो जब ऊपर वाली स्किन जलती है तो नीचे से जो फ्लूइड हमारी स्किन के नीचे जो फ्लूइड है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ आपका बर्न होता है। तो उस बर्न की जगह पर छाले इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ऊपर वाली स्किन जो है वो नरम होकर उतर जाती है और नीचे से जो फ्लूइड होता है वो स्किन के ऊपर आता है और वो छाले की शक्ल में वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। You should never break a blister caused by a burn because you may introduce infection into the wound। तो इस तरह का अगर कोई छाला है तो आप प्लीज उस छाले को छेड़छाड़ ना करें उसके साथ। उसको मतलब कुछ लोग उसको किसी पिन के साथ या किसी नुकीली चीज के साथ उसको छेड़ते हैं, उसका पानी निकालते हैं जो फ्लूइड उसके अंदर है। इस तरह की कोशिश ना करें क्योंकि वो पानी अगर निकलेगा और हो सकता है कि उसके उस वाटर के साथ जो फ्लूइड उसके अंदर से निकला है वो आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इन्फेक्ट करे, या हो सकता है कि वो जो जख्म है उसी को आप और खराब कर दे। तो इसलिए इस तरह की कोई कोशिश ना करें। So what to do when these things happens? First of all, flood the injured part। अगर इस तरह का कोई बर्न होता है तो सबसे पहले आप उस पर पानी बहाएं, ठीक है, विथ कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स और अंटिल द पेन इज रिलीव्ड। सबसे पहले आप उस पर पानी बहाएं तब तक जब तक कि जो दर्द है, जो तकलीफ है वो खत्म नहीं हो जाती, या फिर तकरीबन 10 मिनट तक। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल, अगर पानी नहीं है, एनी कोल्ड हार्मलेस लिक्विड सच एज मिल्क कैन बी यूज्ड। तो आप मिल्क यूज कर सकते हैं, हनी यूज नहीं कर सकते, कोई ऑयल यूज नहीं कर सकते, और स्पेशली आइस तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अगर किसी का हाथ जला है तो अक्सर लोग ये करते हैं कि आइस जो है वो उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि आइस जो है वो वैसे आपको ठंडी लगती है लेकिन वो गर्म होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट आइस यूज ना करें। अगर डॉक्टर आपको कहे आपके बर्न के अकॉर्डिंग तो फिर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन खुद से ना करें। और पानी के अलावा आप दूध यूज कर सकते हैं, हनी या कोई और चीज या कोई ऑयल या कोई भी इस तरह की जेल या कोई और चीज यूज ना करें। जेंटली रिमूव एनी ज्वेलरी। अगर कोई ज्वेलरी आपने ऐसे एरिया में पहनी हुई है जहां पर बर्न हो गया है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में अगर आपने कोई ब्रेसलेट, कोई चूड़ियां या कुछ भी पहना हुआ है तो उसको आराम से रिमूव करें। अगर आजकल तो प्लास्टिक के भी ये सारी चीजें आ रही हैं, बैंड्स आ रही हैं, आपके ब्रेसलेट्स हैं, चूड़ियां हैं, तो आपको पता है कि जब प्लास्टिक को हीट मिलती है तो वो बहुत जल्दी पिघलना शुरू होता है और वो पिघलने के साथ आपकी स्किन पे चिपक जाता है। ठीक है, तो उसको अगर वो चिपक गया है तो उसको खींचे नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेटल की कोई चीज पहनी हुई है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसको जेंटली रिमूव करें। उसके बाद है व्हेन द बर्न इज कूल्ड। जब आपका जो जख्म है जला हुआ वो जब ठंडा हो जाए, कवर इट विद प्लास्टिक रैप और प्लेस अ क्लीन प्लास्टिक बैग ओवर अ फुट और हैंड। तो क्लीन प्लास्टिक बैग जो है उसको अपने उसको बर्न के गिर्द जो है वो राउंड अप कर दें। अप्लाई द रैप लेंथवाइज ओवर द बर्न, नोट अराउंड द लिम्ब बिकॉज द टिश्यूज स्वेल। अब वो जो अगर आपने नहीं देखा तो मैं ये पिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, इनको आप देख लीजिएगा कि ये जो प्लास्टिक बैग होता है ये आम प्लास्टिक नहीं होता। ठीक है, तो इसको आपने लेंथ वाइज जो है वो अपने बर्न के इर्द गिर्द रैप करना है। ठीक है, लेंथ वाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके जिल्द के टिश्यूज को अफेक्ट कर सकता है। इफ यू डोंट हैव प्लास्टिक रैप, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है या फिर कोई प्लास्टिक बैग नहीं है, यूज अ स्टीराई ड्रेसिंग और गाज पे पैड। आज मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा। बैंडेज लूजली इन प्लेस।
अगर आपके पास ये प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक रैप नहीं है, तो आप स्टरलाइज़ की हुई ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर गॉज़ पैड पैड जो है वो मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट आपके लेक्चर में बताया था कि हर फर्स्ट एड के पास ट्रेनर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? टेक और सेंड द कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल इफ द कैजुअलिटी इज़ अ चाइल्ड। अगर आपका जो पेशेंट है वो बच्चा है तो उसको हॉस्पिटल लाज़मन लेकर जाएँ, और इफ यू आर इन अ डाउट अबाउट द कैजुअलिटी कंडीशन, आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी आपको शक है कि ये ज़्यादा बिगड़ सकता है, तो आप उसको प्लीज़ हॉस्पिटल लेकर जाएँ। What are cautions here? Do not break blisters or otherwise interface with the injured area. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है do not apply adhesive dressing, ये भी हो चुका हमारा। और do not apply any ointment, to use specialized dressing, sprays and gels to cool the burns is not recommended, ये चीज़ें भी आप यूज़ नहीं कर सकते। Do not put blisters बैंडेज ऑन ब्लिस्टर कास्ट बाय अ बर्न। जो ब्लिस्टर बैंडेज मिलती है मार्केट से, उसको आप जले हुए यानी कि स्किन के जलने से जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, उस पर आप वो ब्लिस्टर बैंडेज नहीं यूज कर सकते, ठीक है? स्पेशल केसेस हैं, इनमें स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। नेवर बर्स्ट अ ब्लिस्टर, दे यूजुअली नीड नो ट्रीटमेंट, हाउएवर इफ अ ब्लिस्टर ब्रेक और इज लाइकली टू बर्स्ट, कवर इट विद अ नॉन एडहेसिव स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग दैट एक्सटेंड्स swell beyond the edges of the blister, leave the dressing in place until the blister subsides। अगर इस तरह का कोई ब्लिस्टर है जो कि खुद ब खुद जो है वो अपने आप को मतलब क्योर करने के लिए रेडी है, यानी कि वो खुद ब खुद ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप उसको नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग से कवर कर सकते हैं या फिर ब्लिस्टर ड्रेसिंग उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंटिन्यू कूलिंग द अफेक्टेड एरिया फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स और अंटिल द पेन इज रिलीव्ड। उसको उस वक़्त तक आप कूल करें जब तक कि पेन खत्म नहीं हो जाता, या फिर एट लीस्ट 10 मिनट्स तक। डू नॉट टच और अदरवाइज़ इंटरफेस विद द बर्न। जहाँ पर जला है हुआ जो पोर्शन है उसको हाथ ना लगाएँ, ठीक है? ग्लव्स तो ज़ाहिर आप पहनेंगे ही, लेकिन ग्लव्स पहन कर भी वहाँ हाथ ना लगाएँ। डू नॉट रिमूव क्लॉथिंग दैट इज स्टक टू द बर्न। इस तरह का कोई कपड़ा खींच कर ना उतारें उस बर्न से जो उसके साथ चिपका हुआ है। स्पेशली पाकिस्तान में हम लोग जो आम ड्रेसिंग करते हैं वो हमारे सूती कपड़े ही होते हैं, तो ठीक है, वो जलने के बाद राख बन जाती है, वो चिपकते नहीं है। लेकिन अगर किसी ने रेशमी कपड़ा पहना हुआ है और वो जल गया है, तो रेशम जो है वो जलने के साथ चिपक जाता है। तो या फिर इस तरह का कोई जो नायलॉन के कपड़े की तरह का होता है, तो ये जो 2 कपड़े हैं ये हमारे बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो उनको खींच कर ना उतारें। When the burn is cool, cover the injured area with plastic wrap, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है rescue the casualty and treat him for shock if necessary. Record details of the casualty injuries, monitor and record his vital signs, level of response, breathing and pulse while waiting for emergency help to arrive. आपने उसकी पल्स भी चेक करनी है, ब्रीथिंग भी चेक करनी है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स भी चेक करना है, और इमरजेंसी को आपने कॉल भी करनी है, ठीक है? अगर आपके आस-पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि बुला सके, तो ये सारे काम आपने खुद करने हैं। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में ओके, अल्लाह जाने मेरे मोबाइल को क्या ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह किसी को लेक्चर ही दें, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर वालों को, अपने से छोटे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या अपने आस-पास के लोगों को जो जिनको ये नसीब नहीं होता कि वो बेचारे स्कूल जाकर पढ़ सकें या उनको कोई पढ़ाने सिखाने वाला हो, उनको आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो किसी के साथ कहीं पर भी कभी भी हो सकती है।
ठीक है, तो ये आपकी तरफ से भी सदका जारिया होगा, जैसे मेरी तरफ से है। अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जितनी आप इंसानों की मदद करेंगे उतनी अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ठीक है, और अगर किसी का कोई इशू है तो वो मुझे सेपरेटली बता दे, अगर वो ग्रुप में बात नहीं करना चाहता। और जो लोग ग्रुप लीव करना चाहते हैं, प्लीज़ वो अपने नाम विद रीज़न कि वो ग्रुप क्यों छोड़ रहे हैं, वो हमें मैसेज कर दें। क्योंकि एक बार अगर आपने विदाउट एनी रीज़न किसी को भी कोई भी रीज़न बताए बगैर मुझे या फिर हमारे दूसरे जो ग्रुप एडमिन हैं उनको बताए बगैर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ग्रुप लीव किया, तो हम दोबारा आप लोगों को ग्रुप में एंटर नहीं होने देंगे। इसलिए अगर आपका कोई जेंटल इश्यू है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है कि हमारे पास आपके इश्यू को रिज़ॉल्व करने का कोई तरीका, कोई मेथड हो। और अगर आप लोग बगैर किसी इश्यू के पढ़ना नहीं चाहते या आपको समझ नहीं आती है या कोई भी और इस तरह का इश्यू है कि आप लोग जॉइन नहीं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इट्स अपॉन टू यू, आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जितने लोग बाकी बचेंगे उनको इंशाल्लाह हम आखिर तक लेकर चलेंगे। तो प्लीज़ जितने लोगों ने लीव किया है, अगर वो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं तो उनको मैसेज कर दें कि अगर वो दोबारा जॉइन करना चाहते हैं तो वो लीव करने की रीज़न बताएँ। अगर वो जॉइन करना नहीं चाहते तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम छोड़ सकते हैं। और आप लोगों में से भी कोई अगर छोड़ना चाहता है तो वो रीज़न के साथ अपना नाम भी बताए और रीज़न भी बताए, और फिर वो ग्रुप लीव कर सकता है। ठीक है? और मैम आज का एक्सक्यूज मी लेक्चर। जी? मैम, आपने जिन मटेरियल्स का नाम दिया था कि जो फर्स्ट एड देते हैं उनके पास होना चाहिए, वो क्या थे मटेरियल्स? मैं आपके साथ ना वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है? ओके मैम। क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, अभी मीटिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप लोगों का कोई इश्यू नहीं है तो ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है तो ग्रुप अभी ओपन कर दूँगी मैं, आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आज के लेक्चर से आपने कुछ अच्छा सीखा हो, कुछ आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने इस इल्म को अपने तक मत रखिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी? मैम, वो आपने फिर मुझे वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि फैमिली जो होती है बीमारी, ओह तो माय उससे कैसे गॉड! बचा ओह जाए? माय गॉड! मैं सच में भूल गई थी। असल में एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आपका क्वेश्चन भूल गई थी। 3-4 दिन तक मुझे याद था कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर करना है। मैं अभी आंसर कर देती हूँ। मैं आपको ग्रुप ओके में मैम, मैसेज कर थैंक यू। देती हूँ। जी, मैं वॉइस एसएमएस कर देती हूँ। ठीक है? ओके 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 मैम, सही। सो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।